गुड मॉर्निंग क्लास, जय श्री श्याम। जैसा कि आपको पता है हम चैप्टर 7 पढ़ रहे थे, जिसमें अपन प्लांट्स के अलग अलग जो पार्ट्स हैं उन पार्ट्स के क्या क्या काम है, क्या वो जो प्लांट्स के अंदर क्या उनका रोल होता है, क्या काम करते हैं, वो सारा हमने पढ़ा। तो इसमें हमने तने के कार्य पढ़ लिए, इसके अलावा पत्तियों का क्या काम होता है वो हमने पढ़ा, और हमारी जो पिछली क्लास हुई थी उसमें हमने पढ़ा था जड़ों के बारे में। तो जड़ों का जो मेन काम है वो मैंने आपको बताया था कि जड़ें क्या काम करती हैं, मिट्टी से जल और खनिज लवणों को अवशोषित करती हैं और इन्हीं जो पौधे के दूसरे भाग होते हैं इन्हें पहुंचाने का काम करती हैं। इसके साथ ही जड़ें जो होती है मिट्टी को बांधे रखती हैं, बांध कर रखती हैं, जिससे मिट्टी जो प्रदन है, मिट्टी का जो कटाव है वो नहीं होता है। अब देखिए हम बात करते हैं जड़ों के प्रकार की, यानी जड़ें कितने प्रकार की होती हैं। अगर आप लोगों ने कभी पौधों की जड़ों को ध्यान से देखा होगा तो मोस्टली आपको इस तरह की अलग अलग जो जड़ें हैं वो दिखाई देंगी। अब देखो यहाँ पे आप लोगों को दो डायग्राम मैंने बनाए हैं, इसको अपन ए से शो कर रहे हैं और ये हो गया बी। यहाँ पर जो ए है डायग्राम जो आपको दिख रहा होगा, इसमें मेन ये तो हो गई मूल जड़, जिसको जड़ को मूल भी कहा जाता है। ये तो हो गई मुख्य मूल यानी मेन जड़, और इसके पास में छोटी छोटी और जड़ें निकली हुई हैं। तो ये जो मेन हो गई ये वाली, ये तो हो गई मुख्य जड़, ठीक है। और इसके पास जो छोटी छोटी और जड़ें निकली हुई हैं ये हैं पार्श्व जड़ें, पार्श्व जड़ें या पार्श्व मूल आप कह सकते हो। तो इस तरह की जड़ें जिसके अंदर एक मेन मुख्य जड़ होती है और उसके पास से छोटी छोटी और रेशेसी जड़ें और निकली होती हैं, जिन्हें पार्श्व जड़ें कहते हैं। और ये जो पूरी हैं ये कहलाती है मुसला जड़ या मुसला मूल। मूल का मतलब भी जड़ ही होता है। तो ये जो आपको दिख रही है ये है मुसला मूल या मुसला जड़, जिसके अंदर एक मुख्य जड़ है, इसके पास इस मुख्य जड़ से छोटी छोटी और जड़ें निकली हुई है। अब हम बात करते हैं दूसरे की। यहाँ पे आपको कोई भी मेन मुख्य जड़ दिखाई नहीं देती, सारी की सारी जो जड़ें हैं वो एक जैसी ही हैं। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मान लो कोई भी पौधा है जमीन के ऊपर और इसके नीचे यहाँ पे जो जड़ें हैं सारी एक समान है, कोई मेन मूल उसमें नहीं है। तो इस तरह की जो जड़ें होती हैं उन्हें कहते हैं रेशेदार जड़, या इन्हीं का एक और नाम है जकड़ा जड़। एक चीज हमेशा ध्यान दें कि जो पौधे की जो जड़ें होती हैं वो, अगर आप लोगों ने कभी किसी पौधे की जड़ और उसकी पत्तियों को ध्यान से देखा हो तो इन दोनों में आपस में संबंध होता है। जड़ें कौन से प्रकार की होती हैं और पत्तियों को आप ध्यान से देखो, पत्तियों का जो सिरा विन्यास है इनमें आपस में संबंध होता है। तो मैंने आप लोगों को जो हमारी पिछली क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको बताया था सिरा विन्यास क्या होता है, कि जो पत्तियां होती हैं, मान लीजिए ये एक पत्ती है, ठीक है, इस पत्तियों के ऊपर से यहाँ से इस तरह से ये मूल सिरा निकली होती है और यहाँ पे और सिराएं निकली हुई रहती हैं। तो इसको सिरा विन्यास बोलते हैं, और ये इसकी जो बीच वाली होगी ये मध्य सिरा होगी। तो इनका अरेंजमेंट किस तरह से होता है उसको सिरा विन्यास कहते हैं। तो ये मैंने कल आप लोगों को दो प्रकार के पढ़ाए थे, एक तो पढ़ाया था समांतर क्रम में, या इसको एकांतर क्रम भी कहते हैं। समांतर के अंदर तो जो सिराएं हैं वो इस तरह से समांतर निकली हुई होती है। एक होता है जालिकावत सिरा विन्यास। जालिकावत में क्या होगा कि ये जो मान लो ये इसकी मूल जड़ हो गई, इससे इस तरह से जाल के रूप में, इस तरह से जाल के रूप में ये सिराएं निकली रहती हैं, समांतर नहीं होती, जाल के रूप में होती है। तो ये तो हो गया समांतर सिरा विन्यास, और ये वाला हो गया जालिकावत सिरा विन्यास। तो मैंने आप लोगों को सिरा विन्यास दो तरह के बताए थे, जालिकावत सिरा विन्यास और समांतर सिरा विन्यास। ऐसे ही आप लोगों को जड़ें हैं पौधों की मुख्य रूप से दो बताई हैं, एक तो मुसला मूल यानी मुसला जड़ें, और एक बताई मैंने आपको रेशेदार जड़ें। रेशेदार जड़ें का एक और नाम है झकड़ा जड़ें। तो आप लोगों को क्या करना है कि जो छोटे छोटे जो घास के जो पौधे लगे होते हैं, जो खरपतवार लगी होती है, अगर आपको कभी मौका मिले तो आप इन्हें देखें, इनकी जड़ें और पत्तियों का जो सिरा विन्यास होता है वो क्या होता है, आपस में संबंधित होता है। अब देखिए आज का जो हमने टॉपिक पढ़ा वो पढ़ा जड़ों के बारे में। हमने इस चैप्टर में 3 टॉपिक कंप्लीट किए हैं। पत्ती के बारे में, पत्तियों के बारे में हमने इसके कार्य पढ़े, इसकी स्ट्रक्चर जो है कैसे ये बनी हुई है, इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो सारे हमने पढ़े। तो पत्तियों के बारे में हमने पढ़ा, हमने तने के बारे में पढ़ा और हमने पढ़ा जड़ों के बारे में। तो इन तीनों के बारे में, इनके कार्य,
किस तरह से ये काम करते हैं, कैसे ये काम करते हैं। जैसे पत्तियाँ जो होती हैं वो प्रकाश संश्लेषण का काम करती हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा खाना बनाती हैं और पूरे पौधे को जो खाना है वो उपलब्ध कराती हैं। ऐसे ही तना जो होता है पौधे को स्थिर खड़ा रखता है। इसके साथ ही जो तना होता है वो क्या करता है, जो जड़ें जल और खनिज लवणों का अवशोषण करती हैं, उन्हें ऊपर पत्तियों तक पहुंचाता है। पत्तियां जो खाना बनाती हैं उस खाने को नीचे जड़ों तक पहुंचाता है। तो जो तना होता है उसमें दोनों तरफ संवहन की क्रिया पाई जाती है, यानी दोनों तरफ ट्रांसपोर्टेशन होता है, पदार्थों का आदान प्रदान होता है। देखो यहाँ पे मैं आपको डायग्राम बना के बता रही हूँ। जो किसी भी पौधे की अगर हम बात करें तो उसमें जो तना होता है वो इस तरह का होता है, ये देखिए। अब इसके बीच में यहाँ पर जाइलम पाए जाते हैं। अगर हम पौधे की बात करें, छोटे पौधों की बात करें तो इनमें जाइलम फ्लोएम नहीं होता, और अगर हम बड़े पौधों की बात, पेड़ की बात करें तो इनमें जाइलम आते हैं। और छोटे पौधों की अगर हम बात करें तो ये होगी ज़मीन और ये हो गया ज़मीन के नीचे का हिस्सा। इसके ऊपर ये हो गया तने के ऊपर शाखाएं। तो ये जो तना है ये क्या करता है, जड़ें जो जल को अवशोषित करती हैं। जड़ें क्या करती हैं, मिट्टी से जल और मिनरल्स जो खनिज लवण होते हैं उनको अवशोषित करती हैं, और ये जल और खनिज लवण ऊपर की तरफ जाते हैं और पत्तियों तक पहुंचते हैं। ऐसे ही पत्तियां जो खाना बनाती हैं वो खाना जो होता है वो नीचे की तरफ सभी भागों में जाता है और जड़ों तक भी पहुंचता है। तो तना जो होता है वो दोनों तरफ, जड़ें जो जल और खनिज लवण अवशोषित करती है उसे ऊपर पत्तियों तक पहुंचाता है, और पत्तियां जो खाना बनाती हैं उस खाने को पौधों के सभी भागों में यानी जड़ों तक पहुंचाने का काम करता है। तो दोनों तरफ पदार्थों का वहन हो रहा है तने के अंदर। तो आप लोगों के जो 3 टॉपिक हैं, जड़, पत्ती, तना, ये कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे फूल के बारे में। आज के लिए आप लोगों की जो क्वेश्चन है वो नोट करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है, जड़ें कितने प्रकार की होती हैं। ओनली इसमें आपको इसके प्रकार लिखने हैं, कितने प्रकार की होती है मैंने आपको बता दिया, 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है। और इनके नाम लिखिए, जड़ें कितने प्रकार की होती हैं इनके नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका है, मुस्ला मूल और रेशेदार जो मूल हैं इनको नामांकित चित्र बनाकर समझाइए। इसमें आपको क्या करना है, दोनों प्रकार की जो जड़ें हैं उनका डायग्राम बनाना है, और दोनों डायग्राम बनाने के बाद आपको दोनों के बारे में लिखना है कि जो मुस्ला मूल होती है इसमें पार्श्व जड़ें पाई जाती है, एक मुख्य जड़ होती है, जबकि जो रेशेदार जड़ें होती हैं इसमें मेन जड़ नहीं पाई जाती, सारी की सारी लगभग एक समान ही होती हैं। इस तरह से आप लोगों को क्या करना है, 2 ही क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, जड़ें कितने प्रकार की होती है, प्रत्येक का नाम लिखो, और दूसरा मुस्ला मूल और रेशेदार जड़ों का नामांकित चित्र बना, इन दोनों का चित्र बनाते हुए इन्हें समझाइए। थैंक यू।